जिस तरह से लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारा प्यार देखते हैं, यहाँ का एकदम क्लियर वाटर देखते हैं, यहाँ की हवा में 100% ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 0% पॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ 0% क्राइम देखते हैं, यहाँ 0% गंदगी नहीं देखते। आपने देखा होगा एकदम साफ़ सुथरी सड़कें मिलेंगी, कहीं कोई आदमी गंदगी नहीं करता। और सबसे बड़ी हमारे इस छोटे मिनी इंडिया की खासियत है कि जो कानून बन गया, सरकार ने बना दिया, प्रशासन ने बना दिया, उसका 100% पालन करते हैं। इतना यहाँ पर आत्मीयता, इतना यहाँ पर लोगों का सत्कार, और टूरिस्ट जो आते हैं, सही मायने में हम लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको सही में एक अतिथि के रूप में देखते हैं। आज तक कोई भी कंप्लेंट बुक में यहाँ पर कोई भी जाके आदमी ये बोल के नहीं जाता किसी ड्राइवर ने मुझे चीटिंग कर लिया। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, बादलों की पालकी पर उड़ रहा है ये पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, हर फूल ने किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आज इस वक्त जब मैं आया तो ये गीत सहसा मेरे मन मस्तिष्क में आया और इस गीत के साथ में हमने शुरुआत की। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और इस गीत से शुरुआत करने की वजह यही है क्योंकि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में भारत की जैव विविधता, भारत का पारिस्थितिकी तंत्र और ख़ास तौर पर जो भारत के समुद्री तट हैं और उन समुद्री तट को जो ब्लू बीचेस कहा जाता है, जो ब्लू फ्लैग्स जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पर इनको परखा गया, जांचा गया, भारत की इस विरासत को हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि इसको देखने के लिए पूरा भारत इन तटीय इलाकों में आता है और हमको यहाँ पर दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम ब्लू बीचेस की बात करते हैं तो राधानगर का बीच ऐसे ही ब्लू बीचेस में एक है और इसकी कुछ खासियत है राधानगर बीच की। उसकी खासियत है यहाँ की सफ़ेद रेत, उसकी खासियत है यहाँ का बहता हुआ नीला स्वच्छ जल, उसकी खासियत है कि ये तट सुरक्षित है, यानी कि सुरक्षित क्षेत्र में आप यहाँ पर बीच में जाके आप स्नान करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल है, ये यहाँ की खासियत है। इसकी खासियत है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अगर देखा जाए तो उन मानकों पर ये खरा उतरती है और ऐसे लगभग 36 ऐसे कड़े मापदंड होते हैं जिनके बाद भी किसी समुद्री तट को ब्लू फ्लैग दिया जाता है, ब्लू बीचेस बताए जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, लगभग 7 या 8 ब्लू बीचेस हैं अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसमें शामिल है ये राधानगर बीच। चलते हैं राधानगर बीच की तरफ और देखते हैं वहाँ पे लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम तक की यात्रा और श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक द्वीप तक मैं आ पहुंचा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं राधानगर बीच, जिसको लोग आने की चाहत रखते हैं कि यहां पर आए। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं हर तरीके से, मतलब द्वीप की स्वच्छता को लेकर बात करें, द्वीप की सुरक्षा को लेकर बात करें, प्राकृतिक सुंदरता को लेकर बात करें तो राधानगर बीच अपने आप में ज़बरदस्त है। और जब हम बताते हैं ब्लू बीचेस की बात करते हैं तो ब्लू फ्लैग दरअसल होता है वो बीच की अवधारणा समुद्र तटों के संरक्षण और स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है और यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि सुरक्षित और टिकाऊ पर्यटन को भी प्रोत्साहित करता है। अब आप देख रहे हैं अंडमान का ये राधानगर बीच और हैवलॉक में जो स्वराज द्वीप है वहां पर है और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों के कारण विश्व स्तर पर यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र मिला हुआ है और ये है शिवराजपुर बीच, घोघला बीच, कासरकोट बीच, पाडुबिद्री बीच, कपट बीच, रस्की कोंडा बीच, गोल्डन बीच, राधानगर बीच। तो ये वो बीच हैं जो कि इनमें इनको मिला हुआ है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है ये कहना कि ये बीच जो होते हैं इनको आप सतत नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी होती है।
जितने भी लगभग 33 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स पे ब्लू बीचेस को बनाया जाता है, यानी कि इन बीचेस को ब्लू फ्लैग दिया जाता है, तब ये ब्लू बीचेस होते हैं। डेनमार्क की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि इन ब्लू बीचेस को मान्यता देती है। और ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया बस बात हो गई, लगातार नियमित तौर पर समीक्षा होती है और राधानगर बीच इसमें कह सकते हैं खरा उतरता है इस परीक्षा में। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर देश और दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर आते हैं इस बीच को देखने के लिए, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को आत्मानुभूति करने के लिए। तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा। अब जिन लोगों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इनका बड़ा अहम योगदान होता है और ख़ास तौर से जब हम बीचेस की बात करते हैं, ये लाइफ गार्ड होते हैं और इन लोगों का काम यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बचाना होता है इन केस अगर कोई मुश्किल होती है। फिलहाल ये 3 लोग हमारे साथ में खड़े हैं, ये खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि कैसे इनकी भूमिका यहाँ पर रहती है। आप अपना नाम बताएं और सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं। जी सर, मेरा नाम रवि लखरा है, मैं यहाँ पे जीवन रक्षा का काम कर रहा हूँ। अच्छा रवि, हमको ये बताएं कि आप क्या करते हैं यहाँ पर और किस तरीके से लोगों को बचाते हैं। जैसे कि कभी किसी को कभी दिक्कत हो रहा है बीच पे, तभी उसी का एक्शन लेते हैं हम लोग। हमारी एक टीम है, उनके साथ ही मिलकर हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँ, अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कोई आदमी खतरे में है या सुरक्षा को लेकर यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं उनको आप क्या कुछ बताते हैं, कैसे आप गाइड करते हैं उनको। जैसे सर देखिए, अगर मेरा नाम है दीपक मजुमदार। जैसे अगर कोई गाय अगर टूरिस्ट आके हम लोग को पूछते हैं तो हम लोग ऐसे से बताता है कि आपका खुद का सेफ्टी पहले है, फिर बाकी जाके बाद में खुद का वन सेफ्टी, पहले खुद का सेफ्टी ज़्यादा है। तो फिर ऐसे जैसे बताता है कि हम लोग का जैसे यहाँ पे जो रूल्स है रेगुलेशन है वही बताते हैं कि आपका लिमिटेड रहना, आगे नहीं जाना, क्योंकि हमें बैक वाटर करंट पानी रहता है, भंवर रहता है जो बैक वाटर पीछे खींचता है। तो इस हिसाब से हम लोग गेस्ट को समझाते हैं कि ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना, कमर तक रहना, उससे आगे नहीं जाना। और बाकी जो अलेसमेंट है हम लोग अलेसमेंट करते रहते हैं हमेशा। और हम लोग का पास माइक है, हम लोग का पास जैसे बैकअप सब जन है, जैसे हम लोग का लाइफ गार्ड बहुत और बाकी जो है वो सब हम लोग वॉकिंग करते रहते हैं हमेशा। और जैसे समझाते रहते हैं, माइक में बोलते भी रहते हैं कि आगे नहीं जाना, अपना कमर तक रखना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस लोग को कम पानी में रखना, अपना सेफ में रहना, अपना ध्यान में रखना। बड़े लोग को जैसे बोलते हैं उसी तरह हम लोग सेफ करते हैं सर। और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे क्या कुछ इंतजाम है? सिक्योरिटी लेके जैसे हम लोग की लाइफ गार्ड है सिक्योरिटी। जैसे जितना सारा गेस्ट रहता है, टूरिस्ट रहते हैं, हम लोग की रहते हैं सिक्योरिटी। हम लोग का वगैरह कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है। जैसे पुलिस रहता है, पुलिस स्टाफ भी है, उस लोग भी सिक्योरिटी देते हैं। जैसे ऊपर जैसे हम लोग को पानी में अगर कुछ होते हैं तो हम लोग का जिम्मेदारी है, अगर ऊपर कुछ होता है तो पुलिस वाले का सिक्योरिटी रहते हैं हमेशा, पुलिस वाला हम लोग को भी साथ ही रहते हैं। ठीक है दीपक, तो ये बात तो रही कि इनकी कि ये किस तरीके से करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर कहाँ पे क्या फ्लैग लगाए गए हैं, किस तरीके से आगे कि यहाँ आगे तक नहीं जाना, ये जानते हैं। अभिजीत आप बताइए, यहाँ पे टूरिज्म को लेकर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको लेकर कैसे आप लोग उसको गाइड करते हैं कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कैसे करते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग का काम करते हैं यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं। उसी तजुर्बे से हम लोग बोलते हैं उन लोग को कि यहाँ पे जो अंडर वाटर रीफ करंट होते हैं, जो हम लोग को देख के भी पता चल चुका है कि यहाँ पे रीफ करंट गिर रहा है, तो हम लोग वहाँ से सडन टूरिस्ट को मूव कर देते हैं कि आप लोग इस तरफ आ जाइए, जो करंट गिर चुका है वहाँ पे मत जाइए। और यहाँ पे बीच के ऊपर हम लोग फ्लैग लगे रहते हैं, 2 फ्लैग रहते हैं। 2 फ्लैग के बीच ही सारे टूरिस्ट को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ही उन लोग स्विम करें, इसके बाहर ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी इन्होंने बताई कि अपनी प्राइवेसी को लेकर लोग बहुत दूर निकल जाते हैं और जब वो दूर निकल जाते हैं तो चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग के लिए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बीच को लेकर उसको फॉलो करें, जिससे कि आप किसी भी अनहोनी से, किसी मिस हैपनिंग से आप बच सकें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, ब्लू फ्लैग के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम जरूर किए गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर गुलजार रहता है लोगों के रहने से, बाजार गुलजार रहते हैं
जो दुकानदार होते हैं, जो वहाँ पे चीज़ें लोग खरीदने जाते हैं, ग्राहक होता है, दुकानदार होते हैं। जो बीचेस गुलजार रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि लोग दूर दूर से बीचेस पे नहाने के लिए आते हैं, इसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। दो लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और ये खुद अपना तारुफ कराएंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका और इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। जब हम बीचेस की बात कर रहे हैं तो ये असली फीडबैक तो यही लोग दे सकते हैं ना, कितना इनको अच्छा लगा, कैसा लगा। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं और फिर आप मुझे फीडबैक दें इस पूरे बीच के बारे में और क्या आपने कितना अच्छा देखा है। जी मैं माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि मुर्के एंड ही इज़ माई हस्बैंड सुभाष काड़े। वी आर फ्रॉम मुंबई बेसिकली, महाराष्ट्र से और दूसरी जगह से मुंबई में रहते हैं, वहाँ से आए हैं हम लोग। और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। नेचर बहुत अच्छा है, क्लीन बीचेस है, पानी भी इतना क्लीन है कि बस हमारा अरेबियन सी हमें देख देख के इतना, हमने हाथ में भी लिया तो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी, इतना हमारा गंदा हो चुका है पानी, इतना बुरा लगता है सच में। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे, एयर क्लीन है, AQI कम है, पानी क्लीन है, ज़मीन क्लीन है, सब कुछ अच्छा नेचर दिखने को मिल रहा है। बस इतना है कि सभी लोग इतने एक्साइटेड होते हैं यहाँ पे आने के बाद, एक्साइटमेंट में अंदर चले जाते हैं। हाई टाइड लो टाइड का पता नहीं होता, तो बच्चों को लेकर अंदर जाते, थोड़ा सेफ्टी का इशू होना चाहिए। मतलब अभी मुझे पता नहीं उतना कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्या सेफ्टी इश्यूज़ है, क्या रेगुलेशंस है, रूल्स है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बच्चों को लेकर अंदर तक जाते हैं तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए लोगों ने। लेकिन बाकी सब बहुत ही अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपको कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद हो यहाँ पर, ये सब कुछ जो नीला नीला गगन, ये हरी भरी वसुंधरा और ये पूरा पानी, ऐसा लगता है ना आपको? जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड, जैसे लगता है, बोलते हैं ना कि स्वर्ग कहीं और नहीं है, बस यहीं पे है। हमें यहाँ से हमें मतलब ईश्वर से जो वरदान मिला है, स्वर्ग जो है यहीं है, हमें इसे संभाल के रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और हम अपने तमाम दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि जो मिला है, ईश्वर ने जो हमको दिया है, इस कुदरत ने जो हमको नवाजा है, ये हम हैं जो उसको गंदा करते हैं, ये हम हैं जो हमारे रहने लायक ही वो चीज़ नहीं रहती है, वरना कुदरत ने तो बहुत अच्छा दिया है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप कैसे आए यहाँ तक और फिर क्या कुछ आपने देखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्चुअली हम मुंबई से आए तो हमने कोकण के बीच देखे, मुंबई का भी हमने बीच देखा है, गोवा का भी देखा है, केरला भी घूमे। लेकिन यहाँ पे जो ये ब्लू ओशन इतना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में है ही नहीं। एज गुड एज ए, जैसा बाहर जाने के लिए लोग इतना होते उतावला, तो यहाँ पे इतना अच्छा खासा क्लीन ब्लू बीच वन ऑफ द मैंने भी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एकदम सिक्योर, सेफ और एकदम क्लीन एनवायरनमेंट और बहुत ही अच्छा बीच मेंटेन करके रखा है। चलिए, तो अब आप यहाँ पर लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उनसे क्या आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहेंगे सर कि एक बार राधानगर बीच को विजिट कीजिए और आप खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको जो कहीं और जाने का ज़रूरत ही नहीं, एक बार यहाँ विजिट करेंगे तो क्या ब्लू ओशन है इंडिया में भी, वो अपने को पता चलेगा। चलिए, तो हम भी यही बात लगातार कहते हैं, जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो एक भारत तो है, लेकिन उसको श्रेष्ठ बनाने का मतलब है कि हमारी जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हम उनको देखें, हमारा जो नेचर के प्रति उत्तरदायित्व है हम उसको देखें। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर हमें देश के लिए मरना नसीब नहीं हुआ तो देश के लिए हम जीना तो सीखें। और देश के लिए जीने का मतलब साफ तौर पर है, जो हमारी देश की संपत्तियाँ हैं, जो हमारी विविधता है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं ना कि उसको प्रिजर्व करें, यानी कि उसको सुरक्षित रखें, उसको संरक्षित करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत बनेगा। हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पर, बहुत मस्त फैमिली, इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों के चेहरे देखो आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं सारे के सारे, और बहुत मस्ती कर रहे हैं ये सारे लोग। और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का बात करते हैं तो ये कहते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग, भारत के अलग अलग हिस्सों के लोग एक जगह मिलते हैं। रहने वाले उड़ीसा के हैं, रह रहे हैं गुजरात में, आए यहाँ पे अंडमान के, मैं उत्तर प्रदेश का, यानी कि पूरा भारत हमें यहाँ जब एक दिखता है तो एक अलग सी फीलिंग जुड़ जाती है। अब हम इनसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, किसी ने कहा था इनसे या कहीं सुना था इनसे? अभिनव, पहले तो तुम ही बताओ, क्या सर? क्यों आए हो यहाँ पर? वही मजे करने, एग्जाम खत्म हुए, एनुअल एग्जाम, 8th के एग्जाम के बाद मेरी दीदी की 10th है, और मेरी दीदी की 10th है, उसके बोथ एग्जाम के बाद खत्म होने के बाद हमने सोचा एक बड़ी ट्रिप करते हैं, इसलिए हम अंडमान आए हैं।
चलो, तो अंडमान आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडमान का जब हम जिक्र करते हैं, आप राधा बीच पे खड़े हुए हो, कुछ जाना, कुछ पढ़ा इसके बारे में कहीं कुछ? जानने की क्या जरूरत है, वैकेशन मोड ऑन। अच्छा, वैकेशन मोड ऑन। अच्छा, आप बताओ, आपके एग्जाम खत्म हो गए? जी, हाँ, तो आप बताइए, आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? अभी अभी आए हैं। नहीं, यहाँ नहीं, अभी तो आप फ्लाई करके आए होंगे ना, पोर्ट ब्लेयर आए होंगे, तो कहीं कुछ देखा भी वहाँ पे पहले कभी, कि सीधे डायरेक्ट आ रहे हो यहाँ पे? नहीं, पहले हम सेल्यूलर जेल गए थे वहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, तो वहाँ पे हमने वो लेजर शो देखा था। वेरी गुड, शाम वाला। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पे जेल पहले घूमे, फिर हमने शो देखा और फिर तो हम अभी इधर आए हैं। इधर आए हैं, ओके। यहाँ पर आपने जब देखा होगा तो और भी बीचेस आप गए होंगे, तो यहाँ का बीच आपको कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, हमने कल और एक बीच गए थे, कुछ कोविन करके ऐसा था, पर वो इतना अच्छा नहीं लगा। ये बीच बहुत बहुत अच्छा है बीच। अभी हमारा तो टूर स्टार्ट हुआ है, फिर हम जाएंगे और भी दूसरे आइलैंड में, पर ये इट्स गुड, वेरी नाइस। आप बताओ। बहुत अच्छी बीचेस है। जो भी पहले जब गए थे वो इतना क्योटिक नहीं था, पर इसे देख के तो बहुत मजा आने वाला है। हम बहुत मजे करेंगे। तो इसमें आप बिल्कुल पूरा हमारे है ना नहाने के लिए, स्विमिंग करेंगे ना इधर। आप बताइए, आप इधर आइए प्लीज, आप इधर आइए, आप हमें पूरी बात बताइए। आप पूरे टीम के मुझे हेड लग रहे हैं ये। हेड हमारा टूर मैनेजर ये है। अच्छा, टूर है, तो आप बताइए। तो ये अभी राधानगर बीच का जो स्पेशलिटी है, जो ब्लू कलर वाटर है और वेरी ट्रांसपेरेंट वाटर है। जो अभी हमने जैसे कि शिप से उतरे, देखा कि पानी बहुत स्टेबल था और बहुत ब्लू है और क्लियर है, मतलब इट सो क्लियर। हम क्या हर साल में कई इंडिया के कोई भी पार्ट में घूमने जाते हैं, तो हम लोग इससे अंडमान में आए तो एक तो स्पेशल है कि एनवायरनमेंट वेरी क्लीन एंड क्लियर भी है और पोल्यूशन फ्री है। और थोड़ा बाहर भी आए तो जाने कि जो अंग है इंडिया से थोड़ा अलग दूर है, तो चलो उसको भी हम थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कैसा है इधर। और अभी हमारा जो 4-5 दिन का टूर है, हम जितने कोशिश करेंगे बीच कवर करने के लिए। बहुत सुंदर। जब हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, आप रहने वाले उड़ीसा के हैं, रह रहे हैं गुजरात में, आप यहाँ पर आए अंडमान में, पूरा भारत आपको कैसा लगता है? भारत का तो कुछ कोई तोड़ नहीं है। भारत के वर्ल्ड में भारत तो अभी फेमस हो गया है। जो भारत का जो मोदी साहब ने अभी जो नाम भी जो है अभी जो चेंज किया, तो भारत जैसे कोई देश नहीं मिलेगा। आप कोई भी, मैं बहुत सारे कंट्री गया हूँ, बट मेरे को भारत में रहने के लिए ही पसंद है, और बाहर जाने के लिए पसंद ही नहीं है। इसके कल्चर ऐसा है, उसकी और खुशबू एक डिफरेंट है, उसका मिट्टी का जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, तो इससे कंपैरिजन कोई कर नहीं सकता। तो भारत है, हम हिंदुस्तानी हैं और भारत ऐसा ही है। राधानगर बीच जो रहेगा आपके एशिया का नंबर 7 नंबर बीच पे आता है और सनसेट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर ब्लू फ्लैग का जो मान्यता दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सैलो वाटर है, नीट एंड क्लीन बीच है। आपका यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर वॉक करके चलते तो नील स्कोप बीच करके आता है, प्राइवेट बीच जो यहाँ पर कपल्स एंड फैमिली जो एंजॉय करते हैं। अंदर जाते हो तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आता है, जहाँ पर आप फोटोशूट सेशन करवाते हैं क्लाइंट। ब्लू फ्लैग से गवर्नमेंट की तरफ से जो एशिया में जो नीट एंड क्लीन बीचेस होते हैं, जहाँ पर सैलो वाटर सेफ्टी लाइफ गार्ड टीम बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पर ब्लू फ्लैग दिया जाता है। सनसेट के बारे में अगर बात करें तो सनसेट इसलिए यहाँ पर सी शांत रहता है क्योंकि सामने में पोर्ट ब्लेयर का जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर से सन डलता है। यहाँ पर जो मेन एक्टिविटीज़ के लिए वो एलिफेंट बीच जो एक बीच है वहाँ पर है। यहाँ पर ओनली फॉर सनसेट के लिए बीच सन बाथिंग के लिए लोग आते हैं राधानगर बीच पे। अगर आप लोग को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, अंडमान के जो सबसे मरीन लाइफ क्वीन एक्टिविटी माना जाता है वो है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग जो होता है आपके नीमो बीच साइड से होता है, वो अलग अलग डाइव साइट है, वहाँ पर डाइविंग होता है। हावलॉक बेसिकली एक आपका अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अलग अलग देश से, अपने इंडिया के पार्ट से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, स्कूबा डाइविंग एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हावलॉक को माना जाता है सर वन ऑफ द बेस्ट डाइविंग साइट। यहाँ पे आपका अच्छा डाइविंग साइट्स हैं, जहाँ पे आपका ट्राइब गेट है, ओवल है और बाकी सर आपका नीमो रीफ है। ये सारी जगह जो है यहाँ पे अच्छे डाइविंग्स होते हैं।
हैवलॉक में आपका राधानगर बीच है जो आपका सनसेट के लिए माना जाता है। वो सनसेट के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर द सनसेट, और उसे ब्लू फ्लैग बीच बोला जाता है सर। ब्लू फ्लैग का मतलब ये होता है कि सर वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीच। काला पत्थर बीच जो है सर वो सनराइज़ के लिए माना जाता है। और उसके अलावा सर एलिफेंट बीच एक और है जहाँ पे आपकी जितनी भी वाटर राइड्स होती हैं, जैसे वाटर एक्टिविटीज़ आपका पैरासेलिंग हो गया, स्पीड बोट्स राइड हो गया, उसके अलावा आपका जेट स्की हो गया, ये सारी चीज़ वहाँ पे होती हैं सर। अंडमान निकोबार विश्व के नक्शे में आने वाला है। यहाँ पर देखिए OFC केबल लाइन, मात्र हमारी जनसंख्या यहाँ लगभग 5 लाख है। डिफेंस ले लेंगे तो 6 हो जाएगी मैक्सिमम, 5 और 6 के बीच में है। उसके लिए इस सरकार ने लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्चा करके चेन्नई से OFC केबल लाइन लेके आए, जिससे कि आज हम इंटरनेट से जो स्पीड मिल रही है वो बिल्कुल हमको मुख्य भूमि में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में जो स्पीड मिलती है आज हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल रही है। एक लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, GNI प्रोजेक्ट, ट्रांसमिट पोर्ट जो आ रहा है कैमल वे आइलैंड में, वो तो इस अंडमान निकोबार का एकदम विश्व में एक नक्शा चेंज हो जाएगा, जहाँ पर लगभग 10 लाख लोग आएंगे और हर मिनट में एक पानी का जहाज़ निकलता है और बड़े बड़े जहाज़ लगेंगे। लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है 10 से 12 हज़ार कंटेनर डेली का उतरना और चढ़ना होगा। तो रोजगार के साधन यहाँ पर विकसित होंगे। एक हवाई अड्डा नया आने वाला है। इसके अतिरिक्त ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया ही है, लेकिन यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जा रहा है जिसका सर्वे चल रहा है। GNI प्रोजेक्ट जहाँ रहा उस आइलैंड में, ग्रेट निकोबार में, वहाँ पर भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है और यहाँ पर बहुत भारत सरकार की नज़र है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे। दरअसल जब आप ऐसी जगहों पर होते हैं तो आपका प्रोज पोइट्री में तब्दील हो जाता है, गद्य में आप कुछ कहते हैं और वो पद्य बन जाता है और तमाम एहसास, जज्बात, ख्यालात आपके इसी तरीके से तरन्नुम में ढल जाते हैं और आप कुछ ऐसे ही गीत गाने लगते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप ऐसे बीचेस पे आएंगे, जब ऐसे इलाकों में आएंगे, तो आपका भी जो एहसास और जो जज्बात होंगे वो भी इसी तरीके से तरन्नुम में ढल जाएंगे। तो बहरहाल हमने इस कार्यक्रम में आपको ब्लू बीचेस के बारे में बताया, भारत की जो जैव विविधता है उसके बारे में बताया और हमने आपको बताया कि कैसे और किस तरीके से भारत में ब्लू बीचेस हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही दीजिए मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरा पर्सन ललित के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार।